एमए फाइनल हिस्ट्री पेपर 3 की इस कक्षा में आप सब विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम बात करेंगे सत्य शोधक समाज एंड विमेन, महिलाएं और सत्य शोधक समाज। 19वीं शताब्दी में अनेकानेक सुधार आंदोलन का सूत्रपात हुआ और उनका किसी न किसी धर्म अथवा समाज सुधारक ने नेतृत्व किया। सत्य शोधक समाज भी एक प्रकार का सुधार आंदोलन ही था। इस समाज की स्थापना का श्रेय महात्मा ज्योतिराव फूले को दिया जाता है, जिन्होंने अपनी धर्मपत्नी सावित्रीबाई के सहयोग से सत्य शोधक समाज की स्थापना की। इस समाज का उद्देश्य भी पुरातन उत्पीड़क रूढ़ियों को समाप्त करना व समाज विशेष रूप से महिला शिक्षा को प्रोत्साहित करना था। वे महिला उत्थान को आवश्यक समझते थे। उन्होंने पुनर्जागरण की दिशा में कार्य करना आरंभ कर दिया। महिलाओं का महाराष्ट्र और भारतवर्ष में निम्न शैक्षणिक स्तर को देखते हुए उन्होंने शिक्षा के प्रसार की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया। महात्मा फूले ये भली प्रकार जानते थे कि जनसाधारण में चेतना उत्पन्न करने के लिए शिक्षा का प्रसार नित्यांत आवश्यक है। वे विधवाओं की गिरती हुई स्थिति से भी चिंतित थे। उनके आवास हेतु उन्होंने विधवा आश्रम स्थापित करने की ओर ध्यान दिया और निर्धन बच्चों की देखरेख करने के लिए अनाथालय भी बनवाए। उन्होंने छुआछूत उन्मूलन के विरुद्ध भी कई महत्वपूर्ण कार्य किए। महात्मा अपने उद्देश्यों की सफलता के लिए सर्वप्रथम किसानों और मजदूरों को संगठित करने की ओर ध्यान दिया। 1873 ईस्वी में उन्होंने सत्य शोधक समाज की स्थापना का मार्ग प्रशस्त किया और स्वयं इस समाज के अध्यक्ष पद पर आसीन हुए। ये संस्था सभी जाति और धर्म के लिए गठित की गई थी। सत्य शोधक समाज के उदार स्वरूप के कारण 3 वर्ष में ही इसकी सदस्य संख्या 300 का आंकड़ा पार कर गई। इस संस्था की शाखाएं बाद में देश के भिन्न भिन्न हिस्सों में प्रारंभ की गई। महात्मा ज्योतिराव फूले की पत्नी सावित्रीबाई फूले ने महिलाओं की सामाजिक उपेक्षा के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की। उनके नेतृत्व में सती प्रथा का विरोध में तथा विधवा विवाह के पक्ष में आंदोलन हुआ। सावित्रीबाई फूले कन्याओं व महिलाओं की शिक्षा के प्रचार व प्रसार में अपने पति के साथ महत्वपूर्ण भूमिका अदा करी। उन्होंने कई विद्यालयों की स्थापना की। वस्तुतः इन दोनों महात्मा ज्योतिराव फूले और उनकी पत्नी सावित्रीबाई ने महिलाओं में नवीन चेतना और जागृति उत्पन्न की। नारी शिक्षा में उनका योगदान हमेशा याद रहेगा। इस संस्था ने योग्य और निर्धन छात्रों को छात्रवृत्ति दिए जाने की भी व्यवस्था की। रात्रि पाठशालाओं का भी आयोजन किया गया और छात्र छात्राओं को निःशुल्क पुस्तकें व पुरस्कार देके उन्हें शिक्षा ग्रहण करने के लिए प्रोत्साहित किया गया। छात्रों के हित में बाहर से विद्वानों को आमंत्रित करके उनके व्याख्यानों का प्रबंध भी किया गया। सत्य शोधक समाज के प्रवर्तक महात्मा ज्योतिराव फूले के प्रयासों से किसानों व मजदूरों में कल्याण की भावना जागृत हुई। वस्तुतः वे सच्चे अर्थों में महात्मा थे। 1890 ईस्वी में उनका निधन हो गया। उनकी मृत्यु के पश्चात सत्य शोधक समाज के अध्यक्ष पद पर उनकी पत्नी सावित्रीबाई आसीन हुई। महिला उत्थान में समाज की जिन अन्य महिलाओं ने विशेष योगदान प्रदान किया, उनमें डॉक्टर कृष्णाबाई और राधाबाई का नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय है। तिलक जैसे महान नेता भी इस समाज से अप्रभावित नहीं थे। एक विद्वान ने महात्मा फूले का मूल्यांकन करते हुए लिखा है कि वे एक आदर्श सामाजिक क्रांतिकारी थे, जिन्होंने देश में महिलाओं को उनके अधिकारों और कर्तव्यों से अवगत कराया था। धन्यवाद विद्यार्थी।